गाइस आज हम बात करेंगे इग्रुआ यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक गवर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल है जो हमें सीपीएल करवाता है, जिसका कोर्स ड्यूरेशन है 2 साल, जिसमें एवरी ईयर 125 सीट्स होती है। एंड कैटेगरी के हिसाब से इसमें सीट्स डिवाइडेड होती हैं कि आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से इसमें सीट्स है। लाइक जनरल में इसमें 50 सीट्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी एंड जो अदर कैटेगरी होती है ईडब्ल्यूएस, उसके लिए सीट्स इसमें डिवाइडेड हैं सबके लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो आपके पास 10+2 यानी 12th क्लास में फ़िज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश होनी चाहिए और आप 50% एग्रीगेट मार्क्स से पास होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसकी एग्ज़ाम फ़ीस होती है 15,000। इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस होती है। आप इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल सा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आता है। आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हर इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हर स्टेट में होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो हमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी यानी यूपी रायबरेली में जाके देना होता है। जो भी बच्चे एंट्रेंस के लिए जो भी बच्चों का एंट्रेंस पास होता है वो क्वालिफाई होते हैं, उनके बाद सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। और जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है उसमें फ़िज़िक्स, मैथ, इंग्लिश एंड जीके, जीएस और जो भी आपकी करंट अफेयर्स हैं वो सब आते हैं। एज क्राइटेरिया की बात कर लें तो एज इस एलिजिबिलिटी है इसमें 17 to 28 ईयर्स। और इसके बाद आपकी हाइट रिक्वायरमेंट्स है 158 सेंटीमीटर से लेके 185 सेंटीमीटर्स तक। एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपका क्लास 2 मेडिकल डन होना चाहिए। अगर आपको क्लास 2 मेडिकल्स के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या हमें पायलट बनने के लिए कौन कौन से मेडिकल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इसके बाद टाइप रेटिंग के बारे में है। इसके साथ साथ आप टाइप रेटिंग भी कर सकते हैं। इन लोगों ने एफएसटीसी के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। 17 lakhs to 19 lakhs इसकी एक्स्ट्रा फीस होती है टाइप रेटिंग की। जो कोर्स है आपका सीपीएल का उसकी 45 lakhs रुपीज़ फ़ीस होती है। सो 45 + 19 lakhs आप लेके चलिए। इसके बाद ये जो फॉर्म्स जो निकलते हैं वो मार्च टू अप्रैल में निकलते हैं। मार्च टू अप्रैल के बाद 1 मंथ के अंदर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है। उसके 10-20 डेज़ बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में आपका एक वॉम्बैट टेस्ट भी होता है जिसको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। तो जो जो वहाँ पे लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उसके बाद उसी के थ्रू इनके 4 बैचेस बनते हैं ईयर में। उन 4 बैचेस में ये लोग आपको बुलाते हैं। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो इनके 4 बैचेस होते हैं, अगस्त, नवंबर, फेब एंड मई। ये 4 बैचेस में आपको डिवाइडेड कर देते हैं एज़ पर द फर्स्ट कम मीन बेसिस, कि जो पहले आएगा, जो जिसकी फ़ीस पहले आएगी उसी हिसाब से ये बैचेस डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद आप जाके इसमें फ़ीस पे करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं। 2 to 2.5 ईयर्स इसमें आपको पूरे कोर्स में लग जाते हैं। इसके बाद अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लें तो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो भी कुछ भी डिफाइंड सिलेबस हमें नहीं गिवन। तो इसमें अगर आपको करना है तो जो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादातर कुछ नहीं है इसमें। 11th एंड 12th की जो फिज़िक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश है वही आएगी। इंग्लिश में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। अगर आपको इसका डिफाइंड सिलेबस चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है तो आप बता सकते हैं, मैं दूसरी वीडियो बना सकता हूँ इसके लिए, डिफाइंड सिलेबस के लिए। फॉर जस्ट सम अप मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। फिज़िक्स में वही आपका मोशन, फोर्स, ये सब के बारे में है। मैथ्स में वही, ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं आती इसमें। आई हैव गिवन दिस एग्ज़ाम लास्ट ईयर। ट्रिग्नोमेट्री इतनी हार्ड नहीं आती। नॉर्मल जो क्लास 12th की जो मैथ्स है उतना ही लेवल होता है।
इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। जनरल नॉलेज में आपसे एक दो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स थोड़े बहुत आ जाते हैं। जस्ट इतना ही है हमारा एंट्रेंस में। दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। और इफ़ यू वांट एनी अदर गाइडेंस फॉर दिस एग्ज़ाम, आई विल हेल्प यू। यू कैन कमेंट डाउन बिलो।